हेलो एवरीवन। आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे किस तरह हम एक यूरेमिक पेशेंट के डोज एडजस्टमेंट करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि अ फिजिशियन आस्क यू टू डिज़ाइन एन इन्फ्यूजन IV इन्फ्यूजन डोज ऑफ अ ड्रग एक्स एनी काइंड ऑफ ड्रग। हम देखते हैं यूरेमिक पेशेंट के लिए अगर हमें ज़रूरत हो तो हम एडजस्ट करते हैं। फॉर अ यूरेमिक फीमेल पेशेंट एज 80 ईयर ऑफ वेट 70 kg एंड सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन 1.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसके बाद हमसे जो रिक्वायरमेंट है कि हमने क्या करना है कि रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू अचीव CSS विद इन थेरेप्यूटिक रेंज। हमने वो देखना है सबसे पहले कि हम किस रेट से हम ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे कि हमारा थेरेप्यूटिक लेवल जो है CSS वो अचीव हो जाए। दूसरा है कि हम लोडिंग डोज कैलकुलेट करेंगे कि हम कितना डोज सबसे पहले उसमें से एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को बोलस के थ्रू। इसके बाद हमने ये देखना है कि मतलब व्हाट विल बी द CP 3 hours इफ इन्फ्यूजन इज टर्मिनेटेड एट CSS। अब उसके बाद हमने देखना है कि हम इन्फ्यूजन को जब टर्मिनेट करते हैं तो 3 hours के बाद हमारा CP क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल है पेशेंट का एज 80 ईयर, इसका वेट 70 kg। इसके अलावा सीरम क्रिएटिनिन जो कंसंट्रेशन है जो सैंपल करते हैं ब्लड से वो है 1.8 मिलीग्राम। और फोर्थ वन जो है हमारे पास है कि ये फीमेल पेशेंट है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले इस पेशेंट का हमने क्रिएटिनिन क्लियरेंस फाइंड करना है। तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस हम किस तरह फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक नोमोग्राम है जिसे हम कहते हैं सिर्सबर्ग-निल्सन नोमोग्राम। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब हम इस नोमोग्राम के थ्रू क्या करेंगे कि अपना क्रिएटिनिन क्लियरेंस फाइंड करेंगे। ये जो स्केल है ये हमारा क्रिएटिनिन क्लियरेंस को फाइंड करता है। ये क्रिएटिनिन क्लियरेंस के कितने ml/मिनट से हमारे जो क्रिएटिनिन की क्लियरेंस है वो हो रही है, ठीक है। ये हमारा वेट का है कि कितना वेट हमारा पेशेंट का है kgs में, वो उसका स्केल है। ये हमारा एक आर्बिट्री स्केल है। इस पे हम जो हमारी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है उसके थ्रू ये हमें वैल्यू देते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट स्केल है। इसके अलावा ये एज है हमारा और फिर इसमें से एक मेल का है और दूसरा फीमेल का है। तो ये उसके लिए फिर मेल के लिए अलग ये वाली स्केलिंग यूज़ करेंगे, फीमेल के लिए हम ये वाली स्केलिंग यूज़ करेंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास ये लास्ट स्केल है इसे हम कहते हैं सीरम क्रिएटिनिन स्केल। ये वो स्केल है जो हम पेशेंट की सीरम से सैंपल ब्लड से सैंपल लेते हैं और फिर उसमें सीरम में क्रिएटिनिन हम फाइंड करते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन है। तो ये हमारी स्केलिंग हो गई। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम अपने डेटा को इसमें से पुट करके क्रिएटिनिन क्लियरेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पेशेंट का जो एज है, हमारे पेशेंट का जो एज है वो है कि फीमेल है, तो ये वाली स्केल हम चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद फीमेल है और उसकी एज हमारे पास है फीमेल है क्वेश्चन में और उसकी एज जो हमारे पास है वो 80 है, 80 ईयर्स, और उसकी जो वेट है वो है 70 kg। तो इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। सबसे पहले हमने उस फीमेल का एज लेना है। एज फीमेल का है 80 kg। तो हमें इस स्केल पे आके ये एज ये फीमेल का स्केल है, तो उसी पे आके हमने यहाँ पर सबसे पहले काम क्या करना है कि फीमेल का एज लेना है 80 kg। तो इस स्केल पे हम देखें तो ये हमारा 65 है, ये 85 है, तो इसके बीच में होगा ये वाला 75 होगा। तो 75 और 85 के बीच में हमारा आएगा 80, तो ये आएगा समवेयर हेयर। ये आ गया हमारा एज का, हमने सिंपल हमने एक पॉइंट लगा दिया। उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट लगाना है वो है वेट का, कि पेशेंट का वेट कितना है। तो हमारा जो पेशेंट है उसका वेट है 70 kg। तो ये हमारे वेट का जो है एक स्केल है। इस पे हमने नीचे आके देखना है कि 70 किधर है। तो ये हमारा 70 का है, तो इधर हम एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि
एक स्केल के थ्रू इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिलाना है। जो हमारा एज का जो अभी हमने ले लिया है, पॉइंट लगाया है कि 80 ईयर हमारा एज, पेशेंट का एज है और 70 kg उसकी वेट है। तो अब उसको हम एक शेप के थ्रू लिंक करते हैं। अच्छा जी, ये इन दोनों को मैंने एज और पेशेंट का जो वेट है उन दोनों को मैंने एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसका मैं थोड़ा बोल्ड करता हूँ तो नज़र आए। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास जो ये वाले जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने इसको क्या करना है कि इस पॉइंट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो हमारा चौथा और लास्ट पैरामीटर हमें जो गिवन था वो था क्रेटिनिन क्लियरेंस, सीरम क्रेटिनिन कंसंट्रेशन के, सीरम में कितनी क्रेटिनिन की कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू थी 1.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो हम इस क्रेटिनिन की स्केल पे आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 1.8 को हम मार्क करेंगे। तो ये 1.4 है और ये 2 है, तो इनके बीच में हमारा जो 1.8 है वो कहीं पर लाई करेगा। तो अगर हम काउंट करें तो हमारा ये 1.7, तो ये 1.8 समवेयर हेयर आएगा, क्योंकि 1.4 तो 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो ये हमारा आएगा 1.8 का। ठीक हो गया। तो यहाँ हम 1.8 जो हमारा सीरम क्रिएटिनिन है उसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को, जो ये हमारा क्रिएटिनिन का था, इनको और इन पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू इसी तरह करना है। ठीक है, और फिर इसी लाइन को हमने एक्सट्रापुलेट करके लेके आना है यहाँ पर, इस लाइन पे जो हमारा क्रिएटिनिन क्लियरेंस की जो वो है स्केल, उस पे हमने लेके आनी है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ तो आसानी से समझ में आएगा। ये देखें क्या किया हमने कि सिंपल हमने सबसे पहले जो हमारा एज था, एज को मार्क कर दिया, फिर वेट को, फिर एज और वेट को हमने एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद जो हमारे आर जो स्केल है उस पर हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया था एज और वेट के जो स्ट्रेट लाइन है उसको हमने मार्क किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस, क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन इस सीरम में, उसको हमने मार्क कर दिया और फिर उसको इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजारते हुए इस स्केल पे लेके आए हैं, जो हमारा सीरम क्रिएटिनिन क्लियरेंस का जो स्केल है इस पे। तो इस पे लेके आने से हमारे जो कंसंट्रेशन हमें फाइंड हुई है वो है तकरीबन ऑलमोस्ट 28 होगी। तो अब ये जो हमारा पॉइंट है ये है हमारा क्रिएटिनिन की टोटल क्लियरेंस के बॉडी से उसकी कितनी क्लियरेंस हो रही है। तो ये हमारे पास क्रिएटिनिन की क्लियरेंस आ गई कितनी, 28 ml पर मिनट, ये हमारी क्रिएटिनिन की क्लियरेंस है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमारा पास एक दूसरा है नोमोग्राम के विलिंग एंड क्रेग नोमोग्राम। अब हमें पता चल गया है कि हमारा जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस है, हम इसे करते हैं CR जो हमारा क्रिएटिनिन क्लियरेंस है वो है हमारा 28 ml पर मिनट। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस विलिंग क्रेग, इसने ना ये 2 साइंटिस्ट है, इसने ये नोमोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें ना हर ड्रग को कैटेगराइज किया गया है। जैसे ये है कि ड्रग ए है तो ड्रग ए को मतलब जो उसकी नॉर्मल के वैल्यू है, जो एलिमिनेशन रेट है वो, फिर उसका जो नॉन रीनल क्लियरेंस है मतलब हेपेटिक क्लियरेंस हो गया वो, और फिर इसके अलावा जो नॉन हेपेटिक क्लियरेंस है, रीनल क्लियरेंस है, और जो नॉर्मल वो है K/N की जो रेशो है ये। अब सिंपल हमने क्या करना है कि जो हमारा ड्रग होगा, जो सेलेक्टेड ड्रग जिसके हमने
क्या करना है कि उसका डोज एडजस्ट करना है। तो हमने सिंपल इसको सेलेक्ट करना है कि वो कौन सी कैटेगरी में लाई करता है सबसे पहले। तो सपोज इसमें से हम कोई ड्रग लेते हैं जैसे एरिथ्रोमाइसिन, तो हम उसको सर्च करते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी में लाई करता है। ये एरिथ्रोमाइसिन, ये एरिथ्रोमाइसिन आ रहा है कैटेगरी सी में, ठीक है। अब कैटेगरी सी में आ रहा है तो हमने क्या करना है कि ये हमारा है, तो सबसे पहले हमने सी को मार्क करना है कि ये मेरा ड्रग का जो कैटेगरी है वो है। अब उसके बाद देखें तो हमारा ड्रग, हमें पता है कि उसकी जो एलिमिनेशन जो क्लियरेंस है वो कितनी है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस 28 मिलीग्राम पर मिनट जो हमने यहाँ से फाइंड किए। इस पे दो तरह की स्केलिंग हुई है, एक है KU/KN, दूसरा है क्रिएटिनिन क्लियरेंस। ये यहाँ पर इस नोमोग्राम के थ्रू हमें मिलेगा KU/KN की वैल्यू हमें मिलेगी, जो कि हमें रिक्वायर्ड है इस फार्मूले में। इस फार्मूले में क्या है कि D0U जो कि है डोज फॉर यूरिमिक पेशेंट, फिर उसके लिए हमें नॉर्मल डोज चाहिए होता है जो इक्वल है कि नॉर्मल डोज, फिर उसके बाद KU जो यूरिमिक पेशेंट का एलिमिनेशन है और फिर नॉर्मल पेशेंट का जो एलिमिनेशन रेट है, ठीक है। तो अब हम क्या करें कि हम इस जो विलिंग क्रेग नोमोग्राम है उसके थ्रू हम फाइंड करेंगे K और U की ये वाली वैल्यू KU/KN। तो चलो करते हैं। सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया अपने C को कि कैटेगरी हमारी ड्रग की जो है वो C है। उसके बाद हमने क्या करना है कि अपने ये नीचे हमारे पास एक स्केल है क्रिएटिनिन क्लियरेंस ml/मिनट जो हमें अभी फाइंड किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने अपनी पॉइंट लगाना है क्रिएटिनिन क्लियरेंस का कि 28 कहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर 20 है और ये 40 है तो इसके बीच में ये आएगा 30 का, ये 30 का पॉइंट आ गया, तो ये 30 से ये 25, तो इसके बीच में थोड़ा सा इधर आएगा 28, ठीक है। अब इस 28 को हमने कंसिडर करना है और ऊपर जाके देखना है कि ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। स्ट्रेट लाइन किस तरह लगाएंगे कि हम इस पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, ठीक है। और उस स्ट्रेट लाइन को हम एक्सट्रापोलेट करेंगे वहां तक जहां पर ये C के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। जो हमारा पॉइंट था क्रिएटिनिन क्लियरेंस का, वहां से लेके यहां तक जो हमारा लाइन इंटरसेक्ट कर गया इसके साथ, यहां तक हमने लेके आना है उसको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एक दूसरा लाइन ड्रा करना है यहाँ से, इस पॉइंट से लेके इस स्केल तक कि हमारा ये स्केल कहाँ पर अभी लाई करता है, ठीक है। कहाँ पर ये इस स्केल पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये करता है इधर। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हम लगाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारी जो, अब ये देखें, ये हमारे तकरीबन आएगी कंसंट्रेशन 81 समथिंग, ठीक हो गया। तो अब ये 81 हमारे पास आ गई KU/KN की वैल्यू। ये 81 हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू किसकी है, KU/KN, ये वैल्यू आ गई। सिंपल हमने क्या किया, जो हमारी एलिमिनेशन की अभी हमने फाइंड किया था क्रिएटिनिन क्लियरेंस का, जो सील्सबर्ग नोमोग्राम से किया था, उसको पॉइंट कर दिया, फिर उसको एक स्ट्रेट लाइन लगा दिया। जो ड्रग की कैटेगरी हमने सेलेक्ट की थी, जिस ड्रग में कैटेगरी में हमारा ड्रग लाई करता है, जैसे एरिथ्रोमाइसिन C कैटेगरी में लाई करता है, तो उसको हमने वहाँ तक इस लाइन को एक्सट्रापोलेट करना है कि वो उस C के कैटेगरी को इंटरसेक्ट करे। फिर उसके बाद उस लाइन को हमने कंटिन्यू करना है और इस स्केल पे लेके आने, जो KU/KN की रेशो की जो लाइन स्केल है उस पे, तो उस पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी KU/KN होगी, ठीक हो गया।
अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ तक के यू बाई के एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है 81। अब कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि हमारा जो ड्रग है वो इन कैटेगरी में लाई नहीं करता, तो उसके लिए हमें क्या है कि हमें दूसरा मेथड, फिर अगर इस मेथड से हम वो नहीं कर सकते तो फिर दूसरा मेथड हमारे पास है, जो दो साइंटिस्ट ने मिलकर हमें एक इक्वेशन दी है कि गेस्टी-हैटन इक्वेशन। इस गेस्टी-हैटन इक्वेशन ने क्या किया, इसने हमें एक इक्वेशन प्रोवाइड कर दिया है कि इस इक्वेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो के यू बाई के एन की वैल्यू है जो भी हमने क्रैग वाली इक्वेशन से फाइंड की है, उसको इस इक्वेशन से भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में क्या है कि 1 माइनस एफ ई हमारे पास जो है फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीटेड ड्रग है हमारी बॉडी से वो, फिर 1 माइनस जो ClCRU जो हमारा क्रिएटिनिन क्लियरेंस है जो अभी हमने फाइंड किया है सिर्सबर्ग नेल्सन नोमोग्राम से, तो वो, और हमारे पास जो ClCrN जो हमारा क्रिएटिनिन क्लियरेंस है नॉर्मल, जो ऑलरेडी हम 100 कंसिडर करते हैं कि 100% एलिमिनेशन होती है नॉर्मल, जो हमारी किडनी है तो उसको हम 100 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये तो हमें पता चल गया है सिर्सबर्ग नेल्सन नोमोग्राम से, ये हमें ऑलरेडी नोन है कि मतलब नॉर्मल बॉडी में 100% एलिमिनेशन होती है। अब इसकी वैल्यू इस साइंटिस्ट ने हमें क्या किया कि ऑलरेडी एक टेबल प्रोवाइड कर दिया है कि ये टेबल में उसने ड्रग को कैटेगराइज किया और उसकी FE वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो फिर हमने देखना है कि हमारा ड्रग कौन सा है। सपोज हमारा कोई ड्रग है एमिकासिन, तो एमिकासिन की FE वैल्यू देखेंगे तो क्या है, तो FE की वैल्यू ये है, तो हम फिर उसमें पुट करेंगे FE की वैल्यू इस इक्वेशन में। किस तरह क्या हम करेंगे कि के यू बाई के एन इज इक्वल टू 1 माइनस FE, फिर उसके बाद है कि 1 माइनस ClCRU डिवाइड बाई ClCr जो हमारा नॉर्मल सब्जेक्ट का है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर कर लेते हैं कि हमें के यू बाई के एन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो वो, फिर उसके बाद अब 1 FE की वैल्यू हमने देखनी है कि सब हम कोई सा भी ड्रग कर रहे हैं, सपोज हम ड्रग कर रहे हैं एमिकासिन और उसका है 0.9, ये है 0.98 एमिकासिन की जो वैल्यू है FE की। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे कि हमारा जो इक्वेशन डिराइव था कि 0.98, फिर उसके बाद 1 माइनस क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो हमारा यूरेमिक पेशेंट का आया था वो कितना था 28। नॉर्मल बॉडी में जो हमारा क्रिएटिनिन क्लियरेंस होता है वो होता है 100। ठीक है, अब उसको हमने सोल्व करना, ये आएगा 1.0.98, ये करेंगे 1 माइनस 0.28। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है कि हमने करना है कि 1 माइनस 0.98, फिर ये जो हमारी वैल्यू है ना कि 1 माइनस 0.28, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। किस तरह, 1 माइनस 0.28, तो इसकी वैल्यू हमारी आएगी 0.72, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, फिर इस वैल्यू को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है जो हमारा 0.98 है, तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आएगा 0.72 मल्टीप्लाई बाई 0.98, तो इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस 0.705
5 इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, जो ये वैल्यू है इसको 1 से माइनस करना है। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे 1 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.294 पॉइंट। अब इसको अगर परसेंटेज में हम करें, क्योंकि KU/KN रेशो परसेंटेज में हमारे रिक्वायर्ड है, तो ये आ जाएगा हमारा 29.4%। ये हमें रिक्वायर्ड, ये हमारे क्या हो गया, KU/KN की वैल्यू हो गई। अब हमने देख लिया कि अगर दो मेथड है हमारे पास यूरेमिक पेशेंट के लिए डोज कैलकुलेट करने का। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि यूरेमिक पेशेंट के लिए डोज इज इक्वल टू D0 जो हमारा नॉर्मल डोज है KU/KN। तो अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल हो, इस टेबल में हमारा ड्रग कोई लाई करता हो और हमें कैटेगरी का पता हो, तो हम इस टेबल से करते हैं और फिर इसका ये नोमोग्राम के थ्रू हम KU/KN की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम मेथड 2 पे आएंगे और फिर उसमें FE की वैल्यू देखेंगे और उसको पुट करके हम उसमें से KU/KN की वैल्यू निकालेंगे। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमें पता चल गया है कि हमारी KU/KN की वैल्यू थी वो हमने निकाल दी है। अब हमारे लिए इक्वेशन सिंपल हो गया। ऑलरेडी हमें पता है कि यूरेमिक पेशेंट के लिए D0 यूरेमिक पेशेंट के लिए डोज इज इक्वल टू नॉर्मल डोज जो हम एडल्ट को देते हैं वो, फिर उसके बाद KU/KN। ठीक है, अब इसमें से वैल्यू सिंपल पुट करते हैं। सपोज हम ड्रग ले रहे हैं, हमें एरिथ्रोमाइसिन का किया है तो उसका सपोज 500 मिलीग्राम नॉर्मल डोज है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि KU/KN की जो वैल्यू आई है वो क्या थी, उधर 81, तो हमने 81 लेना है और KN जो हमारा है वो 100% होता है, जो नॉर्मल एलिमिनेशन होती है बॉडी में। अब हमने इसको सोल्व करना है तो डबल ये 2 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आएगा 5 × 81। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो यूरेमिक पेशेंट के लिए डोज होगा वो आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 5 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डोज आ जाएगी 405। ये देखें, तो अब हम अगर नॉर्मल डोज देखें तो वो है 500 मिलीग्राम, और यूरेमिक पेशेंट के लिए जो हमने उसके क्रिएटिनिन क्लियरेंस के बेस पे फिर उसके लिए डोज कैलकुलेट की है वो कितनी है, डोज फॉर यूरेमिक इक्वल टू 405 मिलीग्राम। ये भी मिलीग्राम में हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह हम डोज फाइंड करेंगे। तो हमें जो हमारे जो सबसे पहले क्वेश्चन था कि डोज आप उसका फाइंड करें, तो डोज हमने फाइंड कर लिया है 405। अब उसके बाद हम जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे कि हमसे रिक्वायर्ड क्या क्या है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी, सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। उसमें से है कि रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू अचीव CSS विद इन थेरेप्यूटिक रेंज। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले कि CSS की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो CSS की वैल्यू हम किस तरह एज्यूम करते हैं कि सपोज हम एक थेरेप्यूटिक रेंज देखते हैं कि हमारी जो MEC है, जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो, और जो MTC है, जो मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन है वो, उसके बीच में हो, थेरेप्यूटिक विंडो के बीच में हो। तो हम क्या करते हैं, CSS को फाइंड करते हैं। CSS के फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि
CSS इसको हम कंसिडर करते हैं CP का, CP नोड का। कि हम CP नोड का मतलब कि इस वक्त जो हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ब्लड में वो CSS वो ऑलरेडी वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे आ चुकी है। तो उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे कि हमारे पास फार्मूला है इसका कि VD इज इक्वल टू डोज डिवाइड बाय CP नॉट। तो इसको अगर हम इस साइड पे लेके आए इसको इस तरह रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा कि CP नॉट इज इक्वल टू डोज डिवाइड बाय VD। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है VD ये हमारे पास कांस्टेंट होती है हर ड्रग के लिए। ठीक हो गया। तो सपोज हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ड्रग हम सेलेक्ट करेंगे उसका हमने देखना होगा VD कि VD क्या है उसकी। तो हमने जो भी ड्रग सेलेक्ट किया सपोज उसकी VD हमारे पास आ गई है 30 लीटर उसकी वो है यूनिट है। तो लीटर में हमें वो मिलेगी उसकी वैल्यू। तो सपोज हमने जो ड्रग सेलेक्ट किया उसकी VD है 30 लीटर। ठीक है। और जो हमने अभी डोज सेलेक्ट कैलकुलेट किया वो हमारे पास आ गया है। जो यूरिमिक पेशेंट के लिए हमारे पास डोज था वो कितना आया था 405 mg। ये हमारे यूरिमिक पेशेंट के लिए डोज आया था। अब हम उसी डोज को यहाँ पर पुट करेंगे 405। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस 405 को डिवाइड कर देंगे किस पे VD पे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी CP नॉट इज इक्वल टू 13.5 mg। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इक्वल है। हम एज्यूम करते हैं ठीक है कि हमारी इस वक्त जो हमने रेंज लिया था ना कि थेरेप्यूटिक के बीच में आना चाहिए और उसका MTC और MEC को एक कंसीडर करते हुए हमारा जो CP आया है इसी फार्मूले से वो है 13.5 mg। ठीक है। तो हम इसको कंसीडर करते हैं अपना CSS। अब इसके बाद ये हमारा CP इज इक्वल टू CSS इज इक्वल टू 13.5 mg। ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया। अब उसके बाद हम जाएंगे रेट पे कि हम किस तरह। पहले क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड है ना कि रेट को फाइंड करना है कि किस रेट पे हम एडमिनिस्टर करेंगे ड्रग को कि हमारा CSS अचीव हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे पास जो उसका फार्मूला है वो है कि CSS इज इक्वल टू R बाय CLT। CLT को अगर हम देखें तो ये हमारे पास इक्वल है CLT इज इक्वल टू KVD जो क्लियरेंस है और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसके। ठीक है। तो अब हम इस फार्मूले को देखते हैं कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके देखते हैं। सबसे पहले तो R इज इक्वल टू इसको इस साइड पे लेके आएंगे डिवीजन में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। R इज इक्वल टू CSS इंटू CLT। अब इस CLT की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो R इज इक्वल टू CSS मल्टीप्लाई बाय KVD। ये इस KVD के इक्वल हो जाएगा जो हमारा CLT है। अब इसमें ये है कि हमें VD भी मालूम है
CSS भी हमने फाइंड कर लिया है ऊपर। अब इसमें एक रिक्वायर्ड है K की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, तो K हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, इस इक्वेशन से कि CLT इज इक्वल टू KVD। ठीक है, अब CLT हमें पहले से मालूम है क्योंकि हमने ऑलरेडी जो हमारा सिर्सबर्ग नेल्सन नोमोग्राम था उससे हमने फाइंड किया था कि हमारा कितनी क्लियरेंस आई थी, 28 क्लियरेंस आई थी हमारी ml पर मिनट। K हमारे पास अननोन है, मल्टीप्लाई बाय VD हमारे पास कितनी है, सपोज हमने ड्रग की ली थी कि 30 लीटर उसकी VD थी। ठीक है, तो अब इसको फाइंड करने हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको ये हमारे पास कुछ ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा कि K इज इक्वल टू VD बाय CLT। हमने क्या किया कि इसको हम इस साइड पे लेके आए हैं और इसको ये जो मल्टीप्लिकेशन में इस साइड आके ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो K इज इक्वल टू हमारी जो है ये वैल्यू हमारे कितनी थी कि हमारा VD 30 है डिवाइड बाय हमारी जो CL थी वो कितनी है, सपोज वो आई है यहाँ पर 28। ठीक है, जो हमने वहाँ से कैलकुलेट किया हुआ है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 28, तो ये आ जाएगा समथिंग जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, सपोज इसकी वैल्यू आएगी 0.9 समथिंग, सपोज मैं करता हूँ। ठीक है, कैलकुलेट करके फिर जो भी आपकी ये वैल्यू होगी आप उसको कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक है, तो सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी वैल्यू आ गई है 0.9। अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि मेरे K की वैल्यू फाइंड हो गई, तो हमने सिंपल उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। किस तरह के, R इज इक्वल टू CSS, क्योंकि अभी हमने पहले फाइंड कर लिया CSS कितनी है कि 13.5 mg। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 13.5 mg मल्टीप्लाई बाई K की वैल्यू क्या आ गई है 0.9। इसके अलावा जो VD है, VD हमें ऑलरेडी पता है, नोन है कि 30 है, तो हम इसकी VD की वैल्यू हम उसमें से एड अप कर लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद इससे जो वैल्यू आएगी फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। हम सपोज करते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.9 को 30 से, फिर उसके बाद हमने इसको 13.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका कोई वैल्यू आएगी। सपोज इसकी वैल्यू आ गई 365 वैल्यू इसकी आ गई है मिलीग्राम। ठीक है, हम यहाँ पर सपोज करते हैं वैल्यूज़ को। ठीक है, मैंने सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो सपोज मेरे पास वैल्यू आ गई आर की कितनी 365 मिलीग्राम पर हार। तो अगर मैं अपनी इन्फ्यूजन की रेट को क्या करूं कि मेरी आर 365 mg पर हार, इस रेट से मैं इन्फ्यूजन को एडमिनिस्टर करूं तो क्या होगा कि मेरे जो थेरेप्यूटिक रेंज है, जो CSS है, वो अचीव हो जाएगा। ठीक हो गया। अभी तक हमने क्या किया कि हमारा जो क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द लोडिंग डोज, तो इसके लिए हमने जो ऊपर किया कि DU इज इक्वल टू 405 mg, ये हमारा लोडिंग डोज था जो अभी हमने कैलकुलेट किया। ठीक है,
नहीं सॉरी, अभी ये कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने क्या किया कि सिर्फ आर कैलकुलेट किया कि आर हमारा कितना है कि हम 365 mg पर हावर के साथ इसको लगाएंगे। अब लोडिंग डोज किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास जो ये वाली डोज आई थी ये यूरेमिक पेशेंट के लिए हमने डोज कैलकुलेट की थी, ठीक है। अब लोडिंग डोज का फार्मूला क्या है हमारा? लोडिंग डोज का फार्मूला है कि डी एल रिप्रेजेंट करता है लोडिंग डोज को इक्वल टू आर बाई के, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 365 mg डिवाइड बाई के जो हमने फाइंड किया था उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। सपोज उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 0.9, ठीक है, जो अभी हमने पहले कैलकुलेट किया है, तो हम उसकी वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 365 को डिवाइड करेंगे 0.9 पे, तो इससे जो वैल्यू आएगी इससे आएगी तकरीबन सेम वैल्यू आएगी कि 405 mg। ये हमारी क्या होगी लोडिंग डोज होगी उसके लिए, हमारे यूरेमिक पेशेंट के लिए। तो दो क्वेश्चन हमने कर लिए कि रेट क्या है, उसके बाद उसकी जो लोडिंग डोज है वो क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द CP आफ्टर 3 hours इफ इन्फ्यूजन इज टर्मिनेटेड एट CSS। तो अब हमने इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट कंपार्टमेंट एलिमिनेशन रेट वो है, हम उसको यूज़ करेंगे और उसके फॉर्मूले उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर फर्स्ट कंपार्टमेंट मॉडल जो है 1 कंपार्टमेंट मॉडल उसको कंसिडर करेंगे। तो उसमें हमारे पास वैल्यू थी कि CP इज इक्वल टू CP नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस KT, ठीक हो गया। यहाँ पर जो हमारा K है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। T हमें गिवन है कि 3 hours के आफ्टर 3 hours हमने CP को फाइंड करना है। CP नॉट जो है उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, जो हमने कंसिडर एज्यूम किया था CSS को, तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पर इस CSS यहाँ पर पुट करेंगे। तो क्या होगा कि CP इज इक्वल टू जो हमने यहाँ पर CP को एज्यूम किया था हम उसको लेंगे, ठीक है। सपोज हमारी ये CSS की जो वो आई थी वो थी 18.7 मिलीग्राम, सपोज हमारी आई थी CP की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद ये एक्सपोनेंशियल है माइनस K की वैल्यू हमारी कितनी थी कि 9 आ गई, ठीक हो गया। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे टाइम हमारा क्योंकि 3 hours के, तो हम 3 hours यहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसकी जो भी वैल्यू आएगी 18.7 mg, फिर इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने एक्सपोनेंशियल लेना है और फिर उस एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास CP की वैल्यू आ जाएगी कि इतनी CP के 3 hours के बाद क्या होगी CP हमारी ये हो जाएगी, ये हमारी फाइनल होगी। सिंपल सा एक रिव्यू करता हूँ कि हमारा पेशेंट था, हमें डेटा रिक्वायर्ड था कि फीमेल थी और उसमें से एज और वेट और हमें उसका पता था जो क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन थी सीरम की। हमने उसके बेसिस पे सबसे पहले क्या किया कि सिसबर्ग नेल्सन नोमोग्राम के थ्रू हमने क्या किया कि उसका जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस है बॉडी से ml पर मिनट के लिहाज से वो निकाला, जो था 28 ml पर मिनट, वो निकाला। उसके बाद हमने क्या किया कि विलिंग एंड क्रेग नोमोग्राम के मेथड के थ्रू हमने क्या करना है कि उसका KU/KN की वैल्यू निकालनी है। तो वो किस तरह निकालेंगे, क्योंकि ये KU/KN की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डोज की कैलकुलेशन के लिए यूरेमिक पेशेंट के लिए। ये फार्मूला है कि यूरेमिक डोज DU इज इक्वल टू D0 N नॉर्मल डोज KU/KN। तो इसमें जो KU/KN है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसको फाइंड करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, विलिंग एंड क्रेग नोमोग्राम पे आएंगे। तो इस विलिंग एंड क्रेग ने हमें एक लिस्ट प्रोवाइड किया है, लिस्ट ऑफ ड्रग। तो उसमें से हम पहले अपना ड्रग सर्च करेंगे। सपोज जो भी ड्रग हो आपने सर्च कर लिया, तो फिर उसकी कैटेगरी देखनी है कि कौन सी कैटेगरी है, ए है, बी है, सी है। उसके बाद क्या करना है कि आपको कैटेगरी का पता चल गया, तो आपने अपनी कैटेगरी कौन सी जो भी हो, सी हो या डी हो, ठीक है। हमारी सी थी तो हमने सी को यहाँ पर मार्क किया था, उसको मार्क करना है। फिर उसके बाद जो ये है ना क्रिएटिनिन क्लियरेंस, वो हमने जो सिल्सबर्ग निल्सन नोमोग्राम यहाँ से निकाली थी, ये वैल्यू, इसको हमने यहाँ पर मार्क करना है, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आई थी यहाँ पर। फिर हमने उसको क्या किया कि एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू इसको हम सीधा लेके गए यहाँ पर, जहाँ पर इस लाइन ने इंटरसेक्ट किया है हमारी सी के उसको लाइन को। फिर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमने एक स्ट्रेट लाइन खींचना है इस लाइन पे, ये देखें। तो हमारी जो वैल्यू आएगी, सपोज हमारे यहाँ आई थी 81, तो हमारी KU/KN की वैल्यू क्या हो गई, 81। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे कि पुट करते हैं इस इक्वेशन में। DU जो हमें अननोन है, D0 हमारे पास नोन है कि नॉर्मल डोज जो एडल्ट के लिए है वो क्या होती है, और KU/KN की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। तो हम उसमें पुट करके जो हमारा डोज है यूरेमिक पेशेंट के लिए वो हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद अगर इस मेथड से हमारा ड्रग जो है उसकी कोई कैटेगरी का हमें पता नहीं है और हमें फास्ट काम करना है, तो हमने फिर क्या करना है कि इस दूसरे मेथड पे आना है जो हमारे पास है कि गेस्टी-हेस्टन इक्वेशन। गेस्टी-हेस्टन इक्वेशन ने क्या किया है कि हमें सिंपल एक इक्वेशन प्रोवाइड किया हुआ है, और इस इक्वेशन के थ्रू हम डेटा को फाइंड करेंगे KU के वैल्यू को। इसमें है कि KU इज इक्वल टू 1 माइनस FE 1 माइनस क्रिएटिनिन क्लियरेंस इन यूरेमिक पेशेंट डिवाइड बाई क्रिएटिनिन क्लियरेंस इन नॉर्मल पेशेंट। क्रिएटिनिन क्लियरेंस ऑलरेडी हमने सिल्सबर्ग निल्सन नोमोग्राम से फाइंड किया था, जो कि आया था 28। नॉर्मल पेशेंट का जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस होता है वो होता है 100%। और ये FE की जो वैल्यू है, ये अगेन हमें साइंटिस्ट ने एक लिस्ट प्रोवाइड की है कि इस लिस्ट में ये नंबर ऑफ लिस्टें हैं। तो इस लिस्ट में हम फिर देखेंगे कि हमारा ड्रग कौन सा है और फिर उसकी FE वैल्यू क्या है। सपोज जो भी ड्रग हो हमारा हो गया एसिटामिनोफेन हो गया, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर कि 0.3 है, 0.03 है, प्लस माइनस कुछ ओवर एज है उसमें से, कि मतलब कम भी हो सकती है, 0.01 या ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो हम उस वैल्यू को कंसिडर करेंगे और फिर इसमें हम FE में उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारा क्या होगा कि हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। जैसे हमने किया था कि यहाँ पर हमने 0.98 का उसका लिया था एमिकसिन सल्फेट का, तो उसकी वैल्यू हमने किया, तो हमारे पास क्या आ गया, उसका रिज़ल्ट आ गया कि 29.4%। 29.4 हमारी KU/KN की वैल्यू आ गई। इस KU/KN की वैल्यू को हमने सिंपल क्या करना है कि उसमें पुट करना है इस इक्वेशन को, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि यूरेमिक पेशेंट के लिए डोज कैलकुलेट करना है, तो नॉर्मल डोज का हमें पता होगा, और इसको उस वैल्यू को हम यहाँ पर KU/KN की जगह पर पुट करेंगे और फिर नॉर्मल डोज से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास जो यूरेमिक पेशेंट के लिए डोज होगा वो आ जाएगा, ठीक है। फिर उसको हमने दूसरे, ये तो हो गया। फिर पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने फाइंड करनी है कि उस पर CSS अचीव हो जाए थेरेप्यूटिक रेंज में। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला है कि हमारे पास फार्मूला इसका आता है कि R/VD के CSS के लिए सबसे पहले। लेकिन अगर हम देखें तो उसके लिए हमने फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले CSS फाइंड करेंगे, क्योंकि CSS ज़रूरी है हमारे पूरे इक्वेशंस में। किस तरह के R/CSS इज इक्वल टू R/VD
के, जैसे हमने पहले बात की थी ना ये वाली, कि हमारे पास ये एक क्वेश्चन था ये वाला, ये इक्वेशन थी, तो हमने ये की, तो फिर हमने देखा कि CLT जो टोटल बॉडी क्लियरेंस है वो इक्वल है KVD के। तो अब इस पैरामीटर को हमने क्या करना है कि टोटल बॉडी क्लियरेंस की जो वो है इक्वेशन है उसको हमने यहाँ पर पुट किया है। तो क्या है कि CSS R इज इक्वल टू CSS इंटू KVD, इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया है। फिर उसके बाद हमारे पास VD की वैल्यू भी नोन थी जो हर ड्रग के लिए कांस्टेंट होती है। फिर K की वैल्यू है जो हमें अभी तक नहीं था पता, CSS हमने फाइंड कर लिया है ऑलरेडी, हमने जो एज्यूम किया था। अब K की वैल्यू हमें अननोन है, तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि CLT इज इक्वल टू KVD। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कि K इज इक्वल टू VD बाई CLT जो टोटल बॉडी क्लियरेंस है। अब इसकी वैल्यूज हमें अननोन है कि VD ड्रग की कितनी है, फिर जो क्लियरेंस हमने फाइंड किया था वो कितना है, तो उससे हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर उस K की वैल्यू को हमने पुट करना है यहाँ इस K पे, और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन आएगी वो होगी R की, के इतने रेट पे हमने क्या करना है अपने ड्रग को एडमिनिस्टर करना है, इतने mg पर हावर्स को, कि हमारे पास CSS जो है वो अचीव हो जाए। ठीक है, जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है थेरेप्यूटिक लेवल पे वो अचीव हो जाए। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द लोडिंग डोज। तो इसी हमें पता है कि हमने यूरेमिक पेशेंट के लिए जो डोज कैलकुलेट किया था कि 405 मिलीग्राम, तो उसको हमने फार्मूले में पुट करना है। जो लोडिंग डोज का फार्मूला है वो है कि R/KD। तो R का वैल्यू का हमें पता चल गया है कि 365 हमारे मिलीग्राम हमारे उसका R की वैल्यू आ गई। तो हमने उस वैल्यू को लेना है और फिर उसको डिवाइड करना है K की वैल्यू पे। तो जो ड्रग हमारे पास आएगी वो होगी हमारी लोडिंग डोज। लोडिंग डोज का भी फिर 3 हावर्स पे हमने CP को मेजर करना है जब हम इन्फ्यूजन्स को टर्मिनेट कर देंगे, बंद कर देंगे, जब हमारे पास ऑलरेडी CSS अचीव हुआ हो। क्योंकि हमें ऑलरेडी नोन पता है कि CSS अचीव हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर CSS की वैल्यू को ऑलरेडी पुट करेंगे। ठीक है, इसके लिए जो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं वो है वन कंपार्टमेंट मॉडल को हम यूज़ करते हैं। उसकी इक्वेशन है कि CP इज इक्वल टू CP नॉट e⁻−KT, ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में हमें CP नोट का हमें ऑलरेडी, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोल रहे हैं कि वो ऑलरेडी CSS अचीव हुआ है, तब हम उसको टर्मिनेट करते हैं। तो इसमें हम CP की जगह CSS की वैल्यू को पुट कर लेंगे जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया होगा। फिर एक्सपोनेंशियल के बाद जो K की वैल्यू है, K की वैल्यू हमने पुट की है यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने टाइम की वैल्यू की है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, उसका एक्सपोनेंशियल निकाला है। फिर उस एक्सपोनेंशियल को हमने क्या किया है कि उससे मल्टीप्लाई किया जो हमारा CP था। तो उससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा CP की जो वैल्यू आएगी वो होगी 3 हावर्स पे, जब हम उसको टर्मिनेट करेंगे। अपने जो इन्फ्यूजन है उसको जब हम टर्मिनेट करते हैं तो 3 हावर्स पे जब स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव हुआ हो ऑलरेडी, तो उस पे हमारे पास ये वाली जो कंसंट्रेशन है प्लाज्मा कंसंट्रेशन वो अचीव हुई होगी, हमारे पास ये मेजर्ड हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, ये था आज का लेक्चर। आई होप सो कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन्स वगैरह हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।